हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 383 जो कि एक्सटॉर्शन से डील करता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन के ऑफेंस से डील करता है। एक्सटॉर्शन का लिटरल मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन को किसी इंजरी के फियर में डालना और उस फियर के चलते उससे कोई प्रॉपर्टी ले लेना। अब इसमें होता क्या है कि एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी विलिंगली किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन किसी फियर ऑफ इंजरी की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को दे देता है। आइए अब सेक्शन 383 की वर्डिंग को हम समझ लेते हैं। सेक्शन 383 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन इंटेंशनली, यानी इसमें पहला इंग्रेडिएंट क्या हुआ, इंटेंशन का प्रेजेंट होना। जो पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट करता है या करना चाहता है उसकी इंटेंशन होती है किसी दूसरे पर्सन को एक्सटॉर्ट करने की, ठीक है। पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन, यानी वो पर्सन उस पर्सन को इंजरी के फियर में डालता है कि उसी पर्सन को, यानी जिसके साथ वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, उसको कोई चोट पहुंचाई जा सकती है। वो ऐसा डर दिखाता है, या फिर किसी दूसरे पर्सन को भी चोट पहुंचाई जा सकती है, इंजरी पहुंचाई जा सकती है। अब इंजरी का मतलब यहाँ पे क्या है? इंजरी डिफाइन की गई है सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पिनल कोड में। अब इंजरी का मतलब क्या है सेक्शन 44 के मुताबिक? कोई भी ऐसा हार्म जो कि किसी पर्सन को इलीगली पहुंचाया जाता है, और वो हार्म कैसा हो सकता है? वो बॉडीली हार्म भी हो सकता है, वो माइंड के रिगार्डिंग भी हार्म हो सकता है, वो रेपुटेशन के रिगार्डिंग भी हो सकता है, और किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी वो हार्म पहुंचाया जा सकता है। उसे इंजरी कहा जाता है। अब इसमें है क्या कि एक पर्सन को डर लग गया कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं देगा तो उसे इंजरी पहुंचाई जाएगी, या फिर किसी दूसरे पर्सन को। अब यहाँ पे दूसरे पर्सन का मतलब क्या है? ऐसा कोई पर्सन जिसमें वो पर्सन जो डर रहा है वो इंटरेस्टेड है। मतलब या तो चोट उसको पहुंचाई जा सकती है या फिर उसके किसी नॉन पर्सन को पहुंचाई जा सकती है, जैसे वो उसका कोई रिलेटिव हो सकता है। इसके बाद है एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है डिसऑनेस्टली, जो वर्ड डिसऑनेस्टली है वो सेक्शन 24 ऑफ इंडियन पिनल कोड में दे रखा है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है इस इंटेंशन से कि वो किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन कॉज करेगा या पहुंचाएगा, या किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कॉज करेगा, उसे कहा जाता है डिसऑनेस्टली। इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर। इंड्यूस का मतलब क्या है? किसी को परसुएड करना, किसी को कन्विंस करना। जो पर्सन डर में है या जिसको डर में डाला गया है उस पर्सन को कन्विंस या इंड्यूस किया जाता है डिसऑनेस्ट तरीके से। अब उस पर्सन को जिसको डर में डाला गया है उसको इंड्यूस या कन्विंस किया जाता है ताकि वो कोई चीज़ या कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर कर दे। अब यहाँ पर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है एक्सटॉर्शन के ऑफेंस के लिए। अब टू एनी पर्सन का मतलब क्या है कि एक पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, यानी वो उसे डरा रहा है कि उसे कोई इंजरी पहुंचा दी जाएगी अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करता। वो प्रॉपर्टी डिलीवर किसी दूसरे पर्सन को भी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि जो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है वही प्रॉपर्टी लेना चाहता है, वो किसी और पर्सन को भी प्रॉपर्टी दी जा सकती है, डिलीवर करने के लिए कहा जा सकता है। एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ किया गया है, एनी प्रॉपर्टी। कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं बता रखी जैसे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट के केस में मूवेबल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, लेकिन इसके केस में सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्सटॉर्शन का सब्जेक्ट हो सकती हैं। अब प्रॉपर्टी वर्ड के बाद दूसरा जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 30 में डिफाइन कर रखा है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए कोई लीगल राइट को क्रिएट किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, या एक्सटिंग्विश किया जाता है, या फिर रिलीज़ किया जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि सेक्शन 30 में बता रखी हैं। वो डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसमें एक पर्सन एक्नॉलेज करता है या वो एक्सेप्ट करता है कि वो किसी लीगल लाइबिलिटी के अंडर है, या फिर उसके पास कोई पर्टिकुलर लीगल राइट नहीं है। तो ये होता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब। मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसकी इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं। अब डिलीवरी किस किस चीज़ की हो सकती है? कोई प्रॉपर्टी की हो सकती है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, और क्या चीज़ है? एनीथिंग साइंड और सील्ड, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करना या किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर सील लगाना।
विच में बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब ऐसा जो डॉक्यूमेंट है या डीड है जिसको साइन या सील किया गया है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके, इस चीज़ की भी डिलीवरी हो सकती है। कमिट्स एक्सटॉर्शन। तो अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो ज़रूरी हैं इस ऑफेंस को करने के लिए, तो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस मान लिया जाएगा कि कमिट किया गया है। अब हमने इसमें एक चीज़ पढ़ी कि एनीथिंग साइंड और सील्ड, कोई डॉक्यूमेंट भी साइन या सील किया जा सकता है, ठीक है, उसको भी डिलीवर किया जा सकता है। अब वो डॉक्यूमेंट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, उसकी ओनरशिप का या सेल वगैरह का, जो भी मैटर है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक्सटॉर्शन को कमिट कर कर कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी ये क्राइम कर सकता है। इसके कंटेक्स्ट में इलस्ट्रेशन डी देखने को मिलती है, जिसमें क्या है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ग्रीवस हर्ट के फियर में डालता है, और वो इसलिए डालता है ताकि वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर सके उस पर्सन को कि वो साइन करे या अपनी सील को एफिक्स करे किसी ब्लैंक पेपर पे और उसको उसके हैंड ओवर कर दे जो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो पर्सन जिसको डर में डाला गया है किसी इंजरी के, वो साइन कर देता है वो पेपर को और उसको डिलीवर कर देता है एक्सटॉर्शन कमिट करने वाले को। वो जो पेपर है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए वो पर्सन ने एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट कर दिया। दोस्तों, अगर हम एक्सटॉर्शन के ऑफेंस की पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 384 उसकी पनिशमेंट के बारे में बताता है, जो कहता है कि एक पर्सन जो एक्सटॉर्शन कमिट करता है उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या तो फ़ाइन देना पड़ सकता है उसको या फिर सज़ा के साथ साथ फ़ाइन भी। अब इसके बाद सेक्शन 385 है जो कि एक्सटॉर्शन के एक टाइप के अटेम्प्ट से डील करता है। ये कहता है कि कोई भी पर्सन एक्सटॉर्शन को कमिट करने के लिए किसी पर्सन को फियर में डालता है या फिर किसी पर्सन को फियर में डालने की कोशिश करता है, और वो फियर किसके रिगार्डिंग है, किसी इंजरी के रिगार्डिंग है, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, जिसमें फ़ाइन या तो फ़ाइन देना पड़ सकता है या फिर सज़ा के साथ फ़ाइन। यानी एक टाइप का मतलब इसमें प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं है एक्सटॉर्शन के चलते, इसमें सिर्फ पर्सन को डर में डाला जाता है, उसको डालने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।